birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hassan. Happy birthday to you. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो माशाल्लाह आज मेरे बड़े बेटे की बर्थडे थी और 12 साल का हो गया है। और ऐसा लगता है जैसे कि ना मतलब कल की बात थी कि पैदा हुआ था और अब देखो माशाल्लाह 12 साल का हो गया। और इस स्टेज पे है कि इसको होता है कि बस मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी बात सुनी जाए, आप मुझे कोई भी काम बताएं मैं करूँगा। तो में जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है ना, क्या कहेंगे, एलिमेंट, जो हम भी छोटे होते थे तो हमें लगता था कि नहीं हम भी बड़े हो गए हैं। अब ये उस स्टेज पे है और माशाल्लाह बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है मेरा बेटा। तो मेरे बेटे के लिए ज़रूर एक विश आपने जो है वो लिखनी है कमेंट सेक्शन में। तो खैर यहाँ पे अब जो है वो नेक्स्ट डे है और स्कूल जाने का बच्चों का दिन था। आज फर्स्ट डे था उनका ईद की हॉलीडेज़ के बाद और इसकी बर्थडे थी मंगल वाले दिन, जिस दिन लास्ट छुट्टी थी। तो हल्की फुल्की सी सेलिब्रेशन की थी क्योंकि ईद पे वैसे ही इतनी गैदरिंग हो गई थी। तो अभी ना बिल्कुल केक ही कह रहा था कि मैंने कट करना है, तो वो मुझे मेरे ना बर्थडे पे कट करें। खैर उसके बाद फिर केक वगैरह हमने कट किया और जो बच्चों के एंजॉयमेंट होती है वो हुई। उसके बाद फिर अब ये सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ। रमज़ान में इतनी कोई रूटीन ख़राब हुई थी ना कि कभी बच्चे जाते थे स्कूल, कभी नहीं जाते थे। जिस दिन आँख खुल जाती थी उस दिन भेज दिया, जिस दिन नहीं खुलती थी या बच्चों का रोज़ा होता था उस दिन मैं ख़ुद नहीं भेजती थी। और सिर्फ ये नहीं, स्कूल में और भी बच्चे जो हैं वो बच्चे बताते थे कि काफ़ी कम जो है ना क्लास में स्ट्रेंथ होती थी। खैर यहाँ पे जो है मैंने बच्चों को भी उठा दिया है। मैं पहले उठ जाती हूँ, नाश्ता वगैरह मैं रेडी कर देती हूँ। तो जब आधे से ज़्यादा मैं रेडी कर लेती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाना शुरू करती हूँ क्योंकि फिर उठते उठते टाइम लगता है बच्चों को, फिर हाथ मुँह वगैरह धोते हुए फ्रेश होते हुए ना फिर इनको टाइम लग जाता है। इतनी देर में जो मेरा नाश्ता है ना वो फिर पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी क्योंकि बेटा छोटा जो है वो सोया होता है तो फिर मैं भी साथ ही ना लेट जाती हूँ। अगर काम करूँ क्योंकि वही रूम होता है फिर ये उठ जाता है और अगर कच्ची नींद से उठ जाए, फिर आपको पता है कि बच्चों को तो कच्ची नींद से बच्चों को उठाना ऐसे जैसे शेर को जगाना होता है। और आजकल वैसे भी इसकी तबीयत फिर से ख़राब हुई है। तो बच्चा है इस एज में ना जो चीज़ मिलती है बस मुंह में डाल लेता है, जिसकी वजह से इसका स्टमक जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही सिचुएशन आजकल भी चल रही है। काफ़ी स्टमक जो है ना इसका डिस्टर्ब हुआ हुआ है, खाना पीना बिल्कुल इसने ख़त्म किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। बस बिल्कुल मामा के साथ ही रहना है और मामा ही चाहिए हर वक्त। माशाल्लाह अब सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू हो गया तो इतना डर लगता है, इसका इतना ख्याल रखना पड़ता है ना कि कहीं गिर ही ना जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने नीचे से मैं बच्चों का रूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, बेडशीट चेंज झाड़नी थी वो सब मैंने साफ़ कर लिया है और अब ऊपर आ गई हूँ। और ऊपर आते ही ये जो रेलिंग है ना, यहाँ पे यकीन करें दुनिया जहान के कपड़े वगैरह टावल्स हर चीज़ यहाँ होती है क्योंकि साथ ही वॉशरूम है। तो जो भी वॉशरूम से कपड़े उतारते हैं वो सारे यहाँ रख देते हैं। तो इसको तो दिन में जितनी दफ़ा भी मैं साफ़ करूँ ना दोबारा यहाँ कोई ना कोई कपड़े आ ही जाते हैं। और मैंने बताया ना कि बेटे की तबीयत ख़राब थी, मैंने रात को ही न्यू बेडशीट बिछाई थी और सुबह उसने वॉमिट किया तो सारी चादर जो है ना वो ख़राब हो गई थी और मेरा मूड बिल्कुल नहीं था कि मैं ऊपर जाऊँ थर्ड फ्लोर पे और वहाँ से जो है वो बेडशीट लेके आऊँ। तो यही एक पड़ी हुई थी जो पूरी भी नहीं आती बेड पे, तो मैंने बिछा दी। मैंने कहा चले अभी तो गुजारा होना, फिर बाद में चेंज कर लूँगी क्योंकि फिर इसको उठा के ऊपर लेके जाना और नीचे लाना ना, मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। पता नहीं मैं ही ऐसी हूँ लेज़ी, या आपको भी अगर ऐसा लगता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं तो अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि अगर हम कभी घर चेंज करेंगे ना तो मैंने कोशिश करनी है कि सिंगल स्टोरी लूँ या ऐसा घर हो कि बस सारा जो है ना रूम्स हर चीज़ जो है वो एक ही स्टोरी पे हो, मुझे ऊपर नीचे बार बार ना जाना पड़े। खैर उसके बाद ये जो आपको कपड़ों का अच्छा खासा पाइल नज़र आ रहा है ना, ये सब वो कपड़े हैं जो हमने ईद पे पहने थे। तो वॉशिंग में तो नहीं मैंने डाले हैं, मैंने हैंड से ही वॉश करने। इतने गंदे तो होते नहीं हैं, बच्चों के ज़्यादा, छोटे बेटे के मेरे गंदे हैं क्योंकि क्रॉल करता है, या बच्चों के जो कुछ खाया पिया थोड़ा ऊपर गिरा दिया तो निशान थे। वैसे इतने गंदे नहीं थे लेकिन मैं ना चाह रही थी कि एक दफ़ा मैं इनको हाथ से धो के रख दूँ ताकि ख़राब ना, क्योंकि एक दफ़ा जब बच्चे कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं ना तो फिर उनकी वैसी लुक ही नहीं रहती। खैर यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो गई थी। उसके बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी, जो मैंने डेली सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है वो लेने के लिए। और इतनी देर में बच्चों के भी आने का टाइम हो गया था स्कूल से, तो मैं छोटे बेटे को अपनी मामा की तरफ छोड़ती हूँ, फिर आगे से सब्ज़ी लेने जाती हूँ। तो बेटी जो है उसका हुलिया आप देख लें, मैंने इसके बाल जो है वो टाई करके भेजे थे और अभी देखें बाहर निकले हुए हैं।
बस यही हाल यकीन करें हमारा भी होता था कि स्कूल जाते हुए स्टाइल बनाना और जब वापस आना तो बालों का तो हशर नशर हुआ होता था। कुछ कर्ली बाल वैसे भी जो है वो आपको पता है कि ऐसे खड़े हो जाते हैं बाल के, उनको सेट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। खैर मैंने चीज़ें सफाई वगैरह तो कर ली थी, बट मैंने किचन क्लीन नहीं किया था, क्योंकि अगर ये मैं करने बैठ जाती फिर टाइम लग जाता, बच्चों के स्कूल से आने का बिल्कुल टाइम हो जाता और उसके बाद फिर गर्मी काफ़ी हो जाती है तो फिर बाज़ार नहीं जाया जाता। तो मैं जो थी चीज़ें वगैरह मैंने वहीं छोड़ दी थी, बर्तन वहीं छोड़ दिए थे। अब आके मैं जल्दी जल्दी से बर्तन समेट लूँगी और फिर जब मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ ना तो फिर मैं साथ साथ जो है वो बर्तन धोती जाती हूँ, अगर मैंने पहले ना वॉश किए हों। तो यहाँ पे जो मैं ग्रोसरी लेके आई थी वो मैं सारी सेट करके उसकी जगह पे रख दूँगी। तो ये काउंटर टॉप है और इसी को ही फिर मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है और मैं इसको इस तरह से मैस छोड़ भी नहीं सकती, क्योंकि फिर बाकी काम करना मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, शुरू में जब मैं इस घर में आई थी ना तब मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, समझ ही नहीं आती थी कि मैं कैसे हर चीज़ को मैनेज करूँ यहाँ पे। लेकिन अब मैं इतनी यूज़ टू हो गई हूँ ना, मुझे पता है कि किस तरह से मैंने चीज़ों को मैनेज करना है, इस छोटी सी शेल्फ पे कैसे रखना है और किस तरह से जो है ना हर चीज़ को मैंने सेट करना है। तो अब मुझे इशू नहीं होता, बल्कि अब मुझे इजी लगता है कि हर काम जो है ना, इवन कि कोई बाहर का बंदा आता है ना तो उसको प्रॉब्लम होती है कि कैसे यहाँ मैनेज करती हो। लेकिन बस अल्लाह ताला देखे तरीका हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ आपको आ ही जाती है और हिम्मत भी आ जाती है। खैर बच्चों का मूड नहीं था कुछ खाने का, तो ये मैं वाटरमेलन लेके आई थी एक दिन पहले, इसको मैं कट करके दे दूँगी। अच्छा, मैं ना पहले वाटरमेलन जो है ये आपके साथ हैक शेयर करी हूँ। अगर तो आप ऐसे ही इसको फ्रिज में रख देते हैं ना तो और ऊपर से ना वो अजीब सी एक लेयर बन जाती है। तो अगर आप इसको शॉपिंग बैग वगैरह में डाल के रखें ना तो ये काफ़ी दिन भी पड़ा रहे ना तो ये ख़राब नहीं होता, फ्रेश रहता है। हाँ, अगर बिल्कुल फ्रेश हो। एक तो वो जो बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं ना वो तो हो ही जाते हैं ख़राब, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से शॉपिंग बैग में बांध के फ्रिज में रखें ना तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो एक बड़े बेटे ने कहा था उसको कट करके दे दो, उसे कट कर दूंगी। और बाकी बेटी जो है और छोटा बेटा जो है दूसरा, वो स्लाइस लेके खाते हैं, तो उनके लिए फिर मैं स्लाइस कट कर दूंगी। तो आजकल वैसे भी ये बड़े सीज़न है और आपको पता है जल्द ही इनका सीज़न चला जाता है। और वाटरमेलन जो है ना मेरा फेवरेट फ्रूट में से है, मुझे इतना पसंद है ना कि आप सारा दिन भी मुझे खिलाते रहेंगे ना तो मैं खा लूँगी, बहुत पसंद है मुझे। और वैसे भी आपको पता है थोड़े दिनों के लिए होता है, उसके बाद फिर ये पकना शुरू हो जाते हैं और अंदर से, बाहर से तो बड़े अच्छे फ्रेश लग रहे होते हैं लेकिन अंदर जब इनको ओपन करें तो वो अजीब से ही जो है ना इनका टेस्ट होता है और टेक्स्चर हुआ होता है। खैर आज मैंने मसर चावल बनाने थे, बच्चों ने ही कहा था कि मसर चावल बना दे। मेरे बच्चे ना दाल चावल मसर चावल बहुत शौक से खाते हैं, तो उनके लिए फिर मैं मसर बना लूँगी। मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, जितने मसर हो ना उससे ट्रिपल जो है मैं पानी ऐड कर देती हूँ। उसके बाद फिर जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया वगैरह, ये सब शामिल करके तो मैं इसको पहले 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रख देती हूँ। देन उसको फिर मैं हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए ना छोड़ देती हूँ। और ये देखिए मैंने आपको बताया ना बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वैसे ये इसके साथ इतना खेलता है ओरियो के साथ, लेकिन आज इसका बिल्कुल मूड ही नहीं था और उसका मूड था कि ये मेरे साथ खेले और ये कह रहा था कि बस ये मुझे टच भी ना करे और मुझे छोड़ दे। खैर उसके बाद जो है इसे खाना पीना बिल्कुल छोड़ा हुआ है, इवन के केक वगैरह बड़े शौक से खा लेता था। और आपको पता है कि ईद के दिनों में तो वैसे ही इतने केक और मीठा जो है वो आया होता है, तो आप ना चाहते हुए भी ना अपने आप को नहीं रोक सकते। और मुझे यकीन करें केक्स हर तरह का इतना पसंद है ना, आप कह लें मेरी वीकनेस है, केक मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो पीछे देखिए मैंने उसको भी पकड़ाया है बट उसका कोई मूड ही नहीं था, एक बाइट उसने लिया और बाकी सारा केक उसने जो है ना वो ज़ाया किया है। तो यहाँ पे जैसे शाम का तकरीबन टाइम होने वाला था, काम वगैरह करके मैं काफ़ी थक गई थी, तो चाय तो मस्ट होती है ना, लाजमी मैंने लेनी है, क्योंकि चाय आप कह लें एक फ्यूल की तरह ही है। आगे गर्मियों में मैं थोड़ी कम कर देती हूँ, बट सर्दियों में तो मुझे जितने मर्ज़ी कप दे दो चाय का मैं लाजमी पीती हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करी थी कि वो कुछ खा ले, लेकिन ये देख लें आपके सामने उसे उठा के फेंके कि नहीं बस मैंने खाना ही नहीं है। तो इन्फेक्शन कह रहे डॉक्टर कह रहे हुआ वह जर्म्स की वजह से, आपको मैंने बताया ना क्रॉल वगैरह करता है हर चीज़ मुंह में जितनी मर्जी। हालांकि इसकी वजह से मैं इतनी सफाई रखती हूँ ना, दिन में 2-2 दफ़ा मैं झाड़ू लगाऊंगी, बट फिर भी छोटा बच्चा है, जितनी भी केयर कर लेना तो कहीं ना कहीं से कोई चीज़ मुँह में डाल ही लेता है। खैर उसके बाद दोपहर के खाने के जो बर्तन पड़े हुए थे या चाय वगैरह के बर्तन थे वो सारे रह गए थे वॉश करने वाले, उनको जल्दी से मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। आपसे वीडियो में अल्लाह हाफिज़।